आज पचेक बुद्ध विहार अर्पण विहार में तमाम बहुसंख्यक लोगों को एकजुट होकर के सभी ने बाबा साहब के 130वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्पमाला से उनको श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही साथ जो बहुसंख्यक समाज आज मौजूद था, उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम बहुजन समाज के लोग जो है वो इकट्ठा होकर के आगे की लड़ाई लड़ेंगे और इस ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंकेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं प्रवीण यादव जी। और पूरे देश में यह हल्लो-उत्साह के साथ ये मनाया जा रहा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज पूरे देश में बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और बाबा साहब ने जो संविधान लिख करके उन्होंने जो मनुवादियों से लड़ करके संविधान की रचना की और उस संविधान के तहत जो आज हमें खुली हवा में जीने का, बोलने का, सांस लेने का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया है, उसके लिए बाबा साहब के चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मनुवादियों ने मनुवादी सभ्यता को लागू करके हमारे बहुसंख्यक समाज के लोगों के साथ वो उत्पीड़ना की थी कि हमारा बहुसंख्यक समाज ना तो वोट देने का अधिकार था, ना तो उसे सीधे रास्ते चलने का अधिकार था, ना तो कुएं पे पानी भरने का अधिकार था और न ही सामंतवादी व्यवस्था के तहत मनुवादियों के सामने अपनी जुबान खोलने का भी अधिकार नहीं था। जो भी बहुसंख्यक समाज के लोग बोलते थे उनकी जिह्वा को काट लिया जाता था। जो भी पुराण को, वैदिक कथाओं को, महापुरुषों के इतिहासों को पढ़ते थे तो उनके जीभ में सीधे सीधे आग छुआ दी जाती थी और उनकी जीभ को काट लिया जाता था। तो बाबा साहब ने अपनी शिक्षा दीक्षा स्कूल के बाहर बैठ करके उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने किस संघर्ष से, किस जाति संघर्ष से ऊपर उठ करके मनुवादियों से लड़के शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके संविधान की रचना की और संविधान के तहत बहुसंख्यक समाज के लोगों को जो हक दिलाने का काम बाबा साहब ने किया। लेकिन इन्हीं मनुवादी सभ्यता के लोगों ने संविधान को नहीं मानते और जंतर मंतर पर भी संविधान को जलाने का काम किया। लेकिन बाबा साहब आज इस दुनिया में ना रह करके वो स्वर्ग से देखते होंगे कि जिस लड़ाई को हमने अकेले लड़ी, आज इतना बड़ा बहुसंख्यक समाज, उस लड़ाई को पूरा समाज हमारा मिलके नहीं लड़ पा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही घृणा का विषय है। प्रवीण जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि हर जगह जहाँ पर भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ तो कोरोना की महामारी नहीं है, लेकिन कोरोना का नाम लेकर के बाबा साहब की जो जन्म शती धूमधाम से मनाई जाती थी उसको घर के तक सीमित कर दिया। क्या चाल हो सकती है इसमें? ये चाल ये है, ये मनुवादियों की चाल है, आरएसएस और बीजेपी की चाल है। तो उसको सत्ता लेनी है, सत्ता मिलते ही वो कोरोना का महामारी का डर दिखा करके वो हमारे लोगों को फिर बैक में ठेल देगा और ओबीसी को दलितों को ओबीसी से, ओबीसी को एससी से इस तरीके से लड़ाने का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जैसे ही वोट खत्म होगा वैसे भी कोरोना का कहर बीजेपी सत्ता में फिर से चालू कर देगी। और आप लोगों को मैं बता दूं, 90% समाज के लोग पढ़े लिखे कम हैं, अभी जागरूकता की कमी है उनके अंदर। लेकिन कोरोना काल में ये जो 3% के लोग हैं वो चाहते हैं कि कोरोना काल का भय डरा करके इनको फिर से बैकअप किया जाए। और मनुवादी सभ्यता के लोग, मनुवादी और आरएसएस और बीजेपी के लोग ये पैसे वाले और पूंजीपति लोग हैं। ये अपने बच्चों की शिक्षा अपने घर में बैठे करवा सकते हैं, लेकिन हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग अभी बहुत पिछड़े हैं। इनको समझना पड़ेगा। खुली आंखों से नाक और कान
खोले रखकर हमें सोचने और समझने की जरूरत है। और जहाँ पर 85 और 90% की हम लोग बहुसंख्यकों की बात करते हैं, वो भी आपस में एकजुट नहीं है। आखिर वो एकजुट होगा कैसे? जब हम अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ेंगे, ललई को पढ़ेंगे, फूले को पढ़ेंगे, बाबा साहब को पढ़ेंगे, बाबू कुशवाहा को पढ़ेंगे, जब हम अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ेंगे और तब हमारे अंदर नवचेतना आएगी। और सबसे अहम बात जो है, हमारा जो नौजवान युवक है उसको इनके हिंदू के झांसे में नहीं आना है, उसे अपने 90% बहुसंख्यक बात करनी पड़ेगी। सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, बोल रहे हैं, ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है, हमें उनके पदचिन्हों पर चल कर आगे मार्गदर्शन करना चाहिए। प्रत्येक बुधवार में आज लगभग तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। बहुसंख्यक की भागीदारी बाकायदा देखने को मिली। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा नैतिक दायित्व बनता है, मैं जो है समस्त बहुजन समाज को एक सूत्र में बांधना चाहता हूँ और ख़ास तौर से वो भी समाज को साथ लेकर के ये मैंने कर दी है और इस आंदोलन में मेरी सहभागी रहेगी और मैं अपने नेतृत्व में मीटिंग कराऊँगा, जिससे वो भी समाज अलग है वो हमारे साथ आए और जो है समस्त बहुजन समाज आगे बढ़ करके। देखिए, हम यहाँ पर अलग अलग रह करके तो कभी लड़ाई जीत नहीं सकते, तो कभी भी एकजुट होने के लिए कहीं ना कहीं एक मंच पे आना पड़ेगा। तो वो मंच क्या रहेगा? वो हमारा WP मंच है, द पीपल ऑफ इंडिया, और हमने अच्छे से समझा है और वो उसमें सबका नेतृत्व है, उसमें अच्छे अधिकारियों का नेतृत्व है, बहुजन समाज का नेतृत्व है और वो एक अच्छी मुहिम चला रहा है जिससे हमारे बहुजन समाज का हित है। जागरूकता फैलाने के लिए लगभग तमाम संगठन काम कर रहे हैं, मगर अभी भी देखने को ये मिल रहा है कि जो सांसद भी बैठे हुए हैं मौजूदा स्थिति में, वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों? सांसद का जो न बोलने का मेन कारण है कि वो जब सत्ता का नशा उनका सवार हो जाता है तो अपने समाज को भूल जाते हैं। जो समाज उनका नेतृत्व करता है उस समाज की उनको भागीदारी निभानी चाहिए कि मेरे को किस समाज ने इस यहाँ तक पहुँचाया है, तो मुझे उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए और उनकी हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे वो घर में हो। कारण क्या रहता है कि वो जब सांसद बन जाते हैं या पैसे वाले बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, अपने समाज को भूल जाते हैं? कारण क्या है? कारण इसका मुख्य कारण ये है कि जिस सत्ता में जिस सरकार में जाते हैं उन सरकार पर उनका दबाव रहता है, इसलिए वो नहीं बोल पाते, जानबूझकर वो नहीं बोल पाते। अगर वो बोलेंगे तो उनका पर्दा पास हो जाएगा और वो वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। मेन कारण ये है। प्रवीण जी, आपका क्या मानना है, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ये बहुसंख्यक समाज आने वाले टाइम में इनका बहिष्कार करेगा और ये बहुसंख्यक समाज अब जाग चुका है। जिस तरीके से अभी हमारे ही समाज के लोगों ने ये सोचा था कि ओबीसी का प्रधानमंत्री आएगा और बहुसंख्यक समाज के लोगों के हित की बात करेगा, लेकिन वो एक छलावा है। आज बहुसंख्यक समाज के साथ क्या हो रहा? क्रीमी लेयर ला करके, कॉलिज्म ला करके, लेटरल एंट्री ला करके, IAS और PCS बनाने का काम, जज बनाने का काम ARSS बीजेपी के गुंडे कर रही हैं। और कहाँ हमारा समाज, कहाँ किस जगह पे हमारा समाज जो है इनको राह दिखाएगा? आने वाले टाइम पे इनको हम बहिष्कार करेंगे और आने वाले बहुसंख्यक समाज के जो पार्लियामेंट या विधानसभा में जो बैठे हुए हैं, जो बहुसंख्यक समाज की बात नहीं करेगा, उसको भी हम लोग बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जिस तरीके से मोदी जी ने बहुसंख्यक होने का दावा किया, उसके बाद में सत्ता पर काबिज हुए, आज नरादर करके बैठे हुए हैं। कारण क्या हो सकता है आपके? कारण ये है, ये एक छलावा है और मोदी जी जो एक कहते हैं। आप क्या मानते हैं, क्या वो ओबीसी वर्ग से नहीं आते? नहीं, बिल्कुल ओबीसी नहीं है। ये तो जब ये मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री कार्यकाल में इन्होंने विधानसभा में और बिल ला करके ये अपने आप को ओबीसी में घुस गए। लेकिन ये सोची समझी राजनीति रणनीति के तहत मोदी जी ओबीसी बने हुए, लेकिन ये छलावा है, वो ओबीसी नहीं है, वो जनरल है। और इस देश का गृह मंत्री जो तड़ीपार था, आज इस देश का गृह मंत्री है। ये सबसे संवेदनशील विषय है। इसके लिए हम सभी लोग वी द पीपल WTP के माध्यम से एक जन जागरण अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है और सारे बहुसंख्यक समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग उसमें जुड़ रहे हैं और ये बहुत ही जल्द पूरे देश में एक जन आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं और बहुत ही जल्द हम लोग दाल कटोरा स्टेडियम में भर करके इसको बताने का भी काम करेंगे।